अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। उम्मे हबीबा गायब होगी। जी जी, इधर ही स्टार्ट करूं? हाँ कर दो। जी जी करें। स्क्रीन शॉट। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बता दें आवाज़ चली गई आपकी। स्क्रीन शॉट ही ठीक है या जूम करूं? ठीक है ना? सही है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि कोई सवाल। पहले से सवाल। पहले ही बता देना ताकि मैं जवाब सोच के रखूं। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ना आई थिंक 2-3 क्लासेस पहले ना हम लोग ट्राई कर रहे थे तो वैलिडेशन का एरर नहीं आता था। हमें पता नहीं चल रहा था कि बेस मॉडल और डेटा क्लासेस में क्या फ़र्क होता है, ऐसे ही ना। तो अब यहाँ पर हम करके देखते हैं। इतना तो ये बाकी सब मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ये मैंने लिखा है। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस एक क्लास बनाई है, उसका नाम कुछ भी रख दिया, मतलब कस्टम क्लास रख दिया, फील्ड का नाम भी, बस जस्ट टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पर मैंने पाइडेंटिटी का बेस मॉडल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसको इम्पोर्ट भी करवाया हुआ है, ये देखिए सही है। यहाँ पर एजेंट बनाया सिंपल भाई, और यहाँ पर क्योंकि मैं इसको एज अ कॉन्टेक्स्ट पास कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने इसका एक इंस्टेंस बना लिया। और उसमें जो है वो, क्योंकि ये जो है वो स्ट्रिंग ले रहा था, तो मैंने इसमें स्ट्रिंग पास कर दिया। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन अभी बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए किया है, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। अब हम इस कोड को रन करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर str दिया था और यहाँ पर भी str ही पास किया है, तो इसका क्या मतलब है कि कोड चल जाना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो जवाब नहीं देता, तो ये चल गया सही। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर ना इस स्ट्रिंग की बजाय मैं यहाँ पर पास कर देती हूँ कुछ भी, जैसे 5, ठीक है। ये क्या हो गया, अभी तो पहले वाला ही खत्म नहीं हुआ। आंसर आ गया था ऊपर, इसलिए मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, पाइडेंटिटी का वैलिडेशन एरर। अगर आप पहले ऊपर देखें ना, तो यहाँ पर ये देखें आंसर आ गया था हमारे पास, ठीक है। उसने हमें 5 जोक्स जनरेट करके दे दिए थे। लेकिन अब यहाँ पर मैंने क्योंकि बेस मॉडल को यूज़ किया हुआ है, और वो कह रहा है कि एस टी आर ही चाहिए कस्टम फील्ड के अंदर, जबकि मैं यहाँ पर 5 को पास कर रही हूँ, ये तो इंटीजर है। तो इसने क्या किया, इसने वैलिडेशन का एरर दे दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अगर ये एरर दे रहा है तो क्या डेटा क्लासेस एरर देंगी या नहीं, क्योंकि वो तो वैलिडेशन नहीं करती। तो वो हम यहाँ पर लगा के देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डेटा क्लास को इम्पोर्ट करवा दिया है। और यहाँ पर कहाँ से करवाते हैं, हाँ, फ्रॉम डेटा क्लासेस इम्पोर्ट डेटा क्लास, ठीक है। और यहाँ पर अभी स्टिल ये str ही ले रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको इंटीजर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। इस एरर को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। तो ये देखें, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जस्ट डेटा क्लास को यूज किया है बेस मॉडल की जगह। तो उसने क्या किया, अभी भी ये स्ट्रिंग ले रहा है, और यहाँ पर हम इसको इंटीजर पास कर रहे हैं, लेकिन इसने कोई एरर नहीं दिया, कुछ भी वैलिडेशन कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि डेटा क्लासेस जस्ट जो होता है वो हमारा कंस्ट्रक्टर तो बना के दे देता है, लेकिन वो वैलिडेशन नहीं करता। वैलिडेशन पाइडेंटिटी का बेस मॉडल करता है, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके सही है, क्लियर है। सही, बस ये इतना सही कॉन्सेप्ट था जो बहुत ज़रूरी था। अच्छा, इसके अलावा एक और क्लास हमारी हुई थी, पहले इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं, वो एक क्लास हुई थी जो जैन भाई और आई थिंक इंशरा ने ली थी। उसमें क्या हुआ था कि उनका जो है वो हैंड्स ऑफ करके टूल कॉलिंग नहीं हो रही थी, याद है किसी को? हाँ तो वो जैन का इशू आया था हाँ, मेरे पास।
तो उनका नहीं हो रहा था, जबकि वो मतलब इंशरा अगर कर रही थी तो उनका वेदर आ रहा था, लेकिन जो जैन भाई ना उनके पास नहीं हो रहा था क्योंकि वो आई थिंक डेट और टाइम वगैरह ले रहे थे। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों तरीके से करके देखा था, तो ये पास कर रहे हैं। मैं इसको रन करके दिखाऊं या आप लोग बस मान जाएंगे कि हो रहा है? यहाँ पर हम चाहे डेट या टाइम कुछ भी करें, मतलब अभी का, तो वो भी रिटर्न कर रहा है। उस एजेंट को हैंड्स ऑफ करके भी हैंड्स ऑफ करके टूल कॉलिंग हो रही है। और अगर वेदर के केस में देखिए मैंने यहाँ किया क्या, एक मेन एजेंट है, ठीक है। अब इसके पास दो सब एजेंट हैं जिनको ये हैंड्स ऑफ कर रहा है, एक टाइम वाला एजेंट है और एक वेदर वाला। टाइम वाले एजेंट के पास फर्दर क्या है, गेट करंट टाइम का टूल है, सही है। तो ये इसको हैंड्स ऑफ करेगा और ये इस टूल को कॉल करेगा, फिर हमें आंसर करेगा। इसी तरह से अगर वेदर वाले को हैंड्स ऑफ करते हैं तो ये इसने इसको हैंड्स ऑफ किया और इसने गेट वेदर के टूल को कॉल किया, फिर आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैंड्स ऑफ करके भी टूल कॉलिंग हो जाती है और आंसर आ जाता है, सही है। अच्छा, उनका इशू क्या था? उनके कोड में क्या इशू किया हुआ था? उनके कोड में यही इशू था कि उनके पास ना टाइम नहीं आ रहा था। नहीं, डिबग आपने किए तो कहाँ पे मिस्टेक थी? नहीं, मैंने उनका कोड डिबग नहीं किया, मैंने ये खुद से किया। मैंने उनको बोला था कि मुझे कोड सेंड कर दें, तो उनके शायद लैपटॉप खराब हो गया। अच्छा। तो फिर ये मैंने खुद से ही लिख दिया। सही है, ठीक है। चलिए फिर हम आज के टॉपिक पे चलते हैं, मॉडल सेटिंग्स। इसके बारे में क्लास एंड करें? नहीं, कंटिन्यू करें। तो उमर भाई ने जैसे कहा था कि वो मेरी हेल्प करेंगे, तो अभी मॉडल सेटिंग वो पढ़ाएंगे, सही है? सही है, चलिए स्टार्ट करें। तो भाई मैं जो है ना हेल्प कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, जो लिखा हुआ है समझाएंगी हबीबा। मॉडल सेटिंग में लिखा हुआ है सेटिंग्स टू यूज व्हेन, क्या? हाँ ना, तो हेल्प कर रहा हूँ ना। चले करें। मैं करूँ, रीड करूँ? नहीं बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मॉडल सेटिंग के बारे में ना पहले भी मैंने बता दिया था, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो मुझे कोई बताए किस किसने वो क्लास ली थी? सबने लिए, रैंडम चूज करो। बस ठीक है। कौन? मैंने भी नहीं ली। आपने नहीं ली थी? मैंने नहीं ली थी। भले बोले, पढ़ा तो है ना, क्लास में तो पढ़ा है। अच्छा। नहीं, क्लास में भी जिस दिन एक टॉपिक होता तब भी नहीं ली थी। अच्छा, वहां पर हमने मॉडल सेटिंग के बारे में, चले जिसने भी ली थी कोई अपनी मर्जी से बता दे, मैं किसी को नहीं बोल रही। तो मॉडल सेटिंग का बेसिकली मकसद क्या होता है? हालांकि नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कोई और बोले। अपने एजेंट को सेट करना। मॉडल सेटिंग के अंदर हम अपने एजेंट को सेट करते हैं, एजेंट को नहीं, मॉडल को ही, नाम से ही पता चल रहा है। एजेंट के मॉडल की सेटिंग करेंगे। बिल्कुल, एजेंट के मॉडल की सेटिंग करेंगे, सही, ऐसा ही होता है। अच्छा, मॉडल सेटिंग क्या होता है? जी कुछ बोल रहे थे? अच्छा, उस टाइम यहाँ पे एक सवाल आया था कि मैक्स टोकन्स कितने यूज होते हैं बाय डिफॉल्ट, तो वो मैंने चेक किया था, उसकी कोई लिमिट नहीं, बढ़ाए नन पास किया हुआ है। हाँ, मैक्स टोकन्स का पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जैसे हमने यहाँ पर अभी सारी चीज़ों को मैं ठीक है दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। मॉडल सेटिंग का क्या मकसद होता है कि हम जो भी मॉडल अपने यूज़ कर रहे होते हैं ना वर्कफ्लो के अंदर, जो भी मॉडल, उसकी सेटिंग्स बनाना, ठीक है। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, जब हम खाना बना रहे थे, मैंने आज एक वीडियो देखी थी, उसमें एग्जाम्पल मुझे मिली, जब हम खाना बना रहे होते हैं तो खाना समझ लें अब हमारा मॉडल है, सही, लेकिन कभी हम उसके अंदर कुछ मसाले तेज़ कर देते हैं और कभी कम कर देते हैं, तो इस तरह से हम अपने खाने का टेस्ट चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा मॉडल होता है, लेकिन इन सेटिंग्स के थ्रू कभी हम उसका मतलब रिप्लाई या रिस्पॉन्स चेंज करके लाते रहते हैं, सही। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ये होता है कि ये हमारी जो है वो मॉडल की किस चीज़ को कंट्रोल करता है? बिहेवियर, क्रिएटिविटी, सेटिंग्स। हाँ, क्रिएटिविटी को, मतलब कितना क्रिएटिव आंसर होगा हमारे पास ना, तो ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है, सही है। अब टेम्परेचर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट कितना सेट होता है। तो टेम्परेचर जो है वो 1.0। अच्छा, इसकी रेंज होती कितनी है? हर मॉडल के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन जो है वो ओपिनियन के अंदर
इसकी जो रेंज है वो 0.1 से लेकर 1.0 के बीच में सेट होती है, ठीक है। अब जो सबसे मतलब लोएस्ट होता है, अगर हम कहते हैं कि टू द पॉइंट आंसर आए तो वो 0.0 से लेकर 0.3 के बीच में आता है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि मतलब बस मीडियम हो, यानी कि ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो ना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, क्योंकि 0.0 से लेकर 0.3 के बीच में जो आंसर आता है ना वो बिल्कुल रोबोटिक्स होता है, क्योंकि मॉडल चाहे कितना भी उसके पास नॉलेज हो लेकिन वो इंसान नहीं है, मतलब इंसान नहीं बन सकता वो कभी भी, ठीक है। तो हमें उसको थोड़ा ह्यूमन टच देने के लिए ना उसकी सेटिंग्स को इंक्रीज करना पड़ता है, या फिर कभी हमें आंसर ऐसा ही चाहिए होता है, हम कहते हैं कि ये फजूल ना बोले, बस जितना पूछा उतना जवाब दी, तो फिर उस केस में हम टेम्परेचर को जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो 0.5 से लेकर 0.7 के बीच में जो होता है ये हमारा मीडियम होता है। इसमें यानी कि वो जो है वो मिक्स आंसर देता है, मतलब टू द पॉइंट भी होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कुछ क्रिएटिव वर्ड्स भी वो यूज़ करता है। और अगर हम मतलब कोई स्टोरीज वगैरह या पोएम्स वगैरह जनरेट कर रहे हैं तो वो स्टोरीज तो अगर बिल्कुल ही टू द पॉइंट होंगी, बोरिंग ऐसा हुआ बस खत्म, तो ये तो कोई सुनेगा भी नहीं हमारी कहानी ना। तो फिर उसमें क्या करते हैं कि हम टेम्परेचर को जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जितनी क्रिएटिविटी होगी, जितने अच्छे अच्छे अल्फाज उसने इस्तेमाल किए होंगे नए से नए ना, तो इसलिए उस केस में हम क्या करते हैं 0.8 से लेकर 1.0 के बीच में इसको सेट कर, या 7 से लेकर 1.0 के बीच में इसको सेट करते हैं। अब बाय डिफॉल्ट कितना ओपन है आप बताएं, आप लोग, वैसे तो मैंने पहले बताया भी था, लेकिन जब आप चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं तो आप लोग को क्या लगता है कि बाय डिफॉल्ट कितना सेट होना चाहिए? मुझे लगता है कि 1 के करीब वो सेट हाँ, है। 1.0 ही सेट होता है, क्योंकि क्रिएटिव आंसर चाहिए होता है हमें ना, इसलिए, ठीक है। वैसे टेम्परेचर की टोटल रेंज कितनी है, 0 से लेके कहाँ तक? अच्छा, मैंने कल 2 रख के देखा था तो चल रहा था ये। 2 रख के देखा था तो? हाँ, मतलब शायद चल जाता होगा, लेकिन हमने ही पढ़ा कि मतलब जो हाई, मतलब ज्यादा क्रिएटिविटी अगर करना चाहते हैं ना आप, तो 1.0 इनफ होता है। अब बहुत ज़्यादा उसने क्रिएटिव कर दिया था। अच्छा। उसने हिंदी के वर्ड भी दे रहा था, तो बलोचिस्तान के वर्ड भी दे रहा था, पता नहीं क्या। अच्छा, 1 मिनट, हम यहाँ पर यही है ना, इसमें देख लेते हैं। इनका डैशबोर्ड है हमारे पास, इसमें देख लेते हैं। इनके पास देखिए टेम्परेचर की रेंज जो है ना, ये देखिए 2 दी हुई है। किसी ने यूज किया है ये जेमिना है। बहुत पहले। रेंज ना टेम्परेचर की 2 बहुत। तक दी हुई होती है, 2.0 तक, 0.1 से। तो ये फिर हर एक की अलग अलग होती है, सही है, मॉडल के हिसाब से, क्योंकि मॉडल की सेटिंग करें तो मॉडल अब हम जो यूज करेंगे ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना रख रहे हैं, सही है। लेकिन जो इन्होंने डिफाइन किया है ना ओपन एजेंट्स एसडीके ने, तो उन्होंने तो इतनी ही बताई थी, ठीक है। आगे है हमारे पास सेकंड, हमारे पास है टॉपी। अच्छा, टॉपी किसी को याद है? टॉपी का मतलब होता है न्यूक्लियस सैंपलिंग। अब इससे इससे क्या मतलब है, मैंने ये भी बता दिया आपको। प्रोबेबिलिटी जितने टॉप में आ रहे होते हैं उसमें। बिल्कुल, कोई और नहीं बोल सकता। मैं तो कहा था एक एक से सवाल पर। अच्छा, टॉपी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी कितनी सेट की हुई है हमने अपने मॉडल की आंसर देने की, सही है। अगर माने हम इसको सेट करते हैं 0.9, तो ये ना 90% के जितने भी प्रोबेबल टोकन्स होते हैं ना उनको उठाता है, सही है। यानी कि क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो एलएलएम के पास तो जितने भी इस दुनिया में वर्ड्स बोले हैं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं वो सारे उसके पास मौजूद होते हैं, लेकिन वो इंसानों की तरह नहीं सोचता कि मतलब ये सवाल आया तो ये जवाब होगा। वो क्या करता है, वो प्रोबेबिलिटी चेक करता है कि यानी जो यूजर ने क्वेश्चन किया है उससे रिलेटेड, मतलब उससे मिलते जुलते कितने टोकन्स मेरे पास पहले से मौजूद हैं, फिर वो उनको मैच करता है, जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है वो उनको मतलब जवाब में दे देता है, सही है। ये मॉडल सेटिंग्स भी ना तब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी जब आप यानी किसी स्पेसिफिक मॉडल पे काम करना चाहेंगे। आपको पता है हर मॉडल की ना अलग अलग सेटिंग होती है, उसके हिसाब से होती है। तो आप जब कोई मॉडल यूज कर रहे होंगे ना, फिर आप उसके बारे में सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा, फिर आप ये करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए हम आज की क्लास रख रहे हैं, सही है। सेकेंड सॉरी थर्ड पे हमारे अच्छा, पास वैसे इसे न्यूक्लियस सैम्पलिंग क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होगी ना। न्यूक्लियस सैम्पलिंग इसका क्यों नाम दिया है? न्यूक्लियस सैम्पलिंग इसको क्यों नाम दिया है? अच्छा, एट, न्यूक्लियस के बारे में किसी को पता है? ये पता है एटम के अंदर होता है हाँ, प्रोटॉन के साथ, बस ये शायद प्रोटॉन नेगेटिव होता है। नहीं, न्यूक्लियस में आई थिंक न्यूट्रॉन्स भी होते हैं।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा खैर, तो वो क्या होता है, न्यूक्लियस ना बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट, ऐसा ही है ना। लाइक एग की तरह अगर हम लें तो उसमें जो वो होती है जर्दी यॉक जिसे हम बोलते हैं, उसकी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो होता है न्यूक्लियस, बीच का पॉइंट आई थिंक। तो मेरे ख्याल में तो जितना, यानी ये वही बात है कि जितना बढ़ाओगे उतने अल्फाजों की भरमार हो जाएगी और जितना कम करेंगे ना आप उतने कम अल्फाज आएंगे। इस तरह शायद इसको न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस बॉम्ब इस तरह का कोई लफ्ज होता है, पता नहीं, खैर मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो आप सर्च करके बताइएगा। सही है, आगे चले। जी कंटिन्यू। सब सो तो नहीं गए बाकी? अच्छा, आगे क्या था हमारे पास? आगे था हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। सही है, ये क्या होता है, ये ना ये रिपीटेशन को कंट्रोल करता है। यानी फ्रीक्वेंसी पेनल्टी ना क्या करता है, जो वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं ना बार बार, उनको कंट्रोल करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अल्फाज रिपीट ना हो। सही है, यानी अगर मतलब एलएलएम जवाब दे रहा है बार बार अच्छा सही है अच्छा सही है, तो वो तो बहुत बुरा मतलब रिस्पॉन्स हो जाएगा ना। तो इसलिए हम उसके थ्रू इसके थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं कि वो वर्ड्स को यानी टोकन्स को रिपीट ना करे। और जो सेकेंड है हमारे पास, ये है प्रेजेंस पेनल्टी। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जितने भी सेंटेंस वगैरह बोले जाते हैं ना, ये उनको रिपीट ना करे। ठीक है, इसके अलावा टूल चॉइस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमें पता है। ये ऊपर वाले की रेंज बता दें कि कम करने से रिपीट नहीं करेगा या ज़्यादा करने से करेगा। क्या मतलब? जैसे फ्लॉट में वैल्यू देनी 0.1 में कम रिपीट करेगा या ज़्यादा करेगा या क्या है, उसकी रेंज बता दें। अच्छा, ये जितनी कम होगी ना, ये सॉरी एक मिनट, प्रेजेंस पेनाल्टी, हाँ ये कम होती है बाय डिफॉल्ट ना, ये 0.0, यानी जितनी कम होगी ये उतना कम रिपीट करेगा और जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रिपीट करेगा। और इसकी कोई रेंज है? इसकी रेंज तो मुझे अभी याद नहीं है, ओके देख लीजिएगा आप। सही है, एक मिनट हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैंने अगर मॉडल सेटिंग, अच्छा ये नहीं है, ओके यहाँ पर हम देख लेते हैं मॉडल सेटिंग के अंदर। यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी इनकी रेंज नहीं दी हुई हमें ना, ये भी आई थिंक इतना ही होता है, 0.0 से लेकर 1.0 के बीच में होता है। सही है, इसके अलावा टूल चॉइस के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। टूल चॉइस क्या होता है, 3 तरह की होती हैं, ऑटो, नन और रिक्वायर्ड। पैरेलल टूल कॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें पता होना चाहिए। इनको तो खैर हम करके देखते हैं, इनको पहले जल्दी से देख लेते हैं। ट्रूनिकेशन क्या होता है हमारे पास, तो बताएगा? कॉन्टेक्स्ट विंडो के हाँ, हिसाब के लिए। हाँ, क्या मतलब कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ? जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी की कॉन्टेक्स्ट विंडो के हिसाब से अगर वो फुल हो गई है तो वो पुराना वाला जो डेटा होता है उसको रिमूव कर देता है, फिर अगली वाली विंडो वो बनाने लगता है। बिल्कुल ऐसे होता है। और मैक्स टोकन्स, ये भी हमें पता है मैक्सिमम टोकन्स हम कितने सेट कर सकते हैं। ये हाँ, यही वाला सवाल दोबारा आ गया कि मैक्सिमम टोकन्स कितने होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कोई सेट नहीं होता, ये हर मॉडल के अपने होते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जो मॉडल हम यूज़ करें, क्योंकि जेमिनाई में भी आप देखें ना, आप कितने सारे मॉडल्स होते हैं और ओपिनियन के भी अलग अलग होते हैं, तो फिर ये हर मॉडल के अपने हिसाब से सेट होता है, इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं दी हुई। अच्छा, ये रीजनिंग है, रीजनिंग क्या करता है, इसके नाम से पता चल रहा है। रीजनिंग क्या करता है? सोचते हैं। क्या हो गया भाई, सबको आता है क्या? सोचते हैं। हाँ, सोचता है, सोच पे जवाब देता है। बिल्कुल सोचता है। तो इसको हम किस तरह सेट कर सकते हैं? लो, मीडियम और हाई। मॉडल्स है ना, लो, मीडियम और हाई ना। ओपन एआई के मॉडल्स हैं, वो आप यूज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, हर उनके भी हैं, अब तो ग्रोक जैसे सबके ही हैं। जेमिनाई इसको सपोर्ट करता है रीजनिंग मैंने यूज नहीं किया ना बहुत, मतलब मैंने ऐसे देखा है कि सुना है, बल्कि मुझे वो ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ऐसे देखा है कि बहुत कम मॉडल्स हैं जो रीजनिंग को सपोर्ट करता है, इसीलिए इंजीनियरिंग के थ्रू अब हम ये काम करवा सकते हैं।
ये जितनी भी यहाँ पर सेटिंग, मॉडल सेटिंग के अंदर जितनी भी चीजें दी हुई ना, इन सबको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। इसीलिए ना ज्यादा जो है वो प्रायोरिटी उसी को दी जाती है कि आप प्रॉम्प्टिंग के थ्रू ये काम करें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए से रीजनिंग किस तरीके से, क्या हवाले से, जरा बताएंगी? हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू ना, मतलब हम जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं ना, अपने एजेंट को प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम मतलब उसको बोल देते हैं कि थिंक स्टेप बाय स्टेप। तो फिर वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप सोचता है चीजों को। ये तो जस्ट एक मैंने वर्ड्स बताया, वो गाइड में ऐसे ही लिखा हुआ था कि आप अगर इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि लिखने की टेक्निक्स बताते हैं ना प्रॉम्प्टिंग में। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है इन चीजों में तो फिर वो गाइड बुक पढ़े जाके। सही है। अच्छा, ये मेटा डेटा है, स्टोर है, ये सब इंक्लूड यूजेज। अच्छा, स्टोर का कीवर्ड भी यहाँ पर आया। स्टोर का क्या मतलब होगा? ठीक है। अगर अच्छा यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई हैं। अगर रिस्पॉन्सिव एपीआई की यूज करेंगे ना तो इनेबल होती है, स्टोर हो रहा होता है हमारा डेटा। और अगर चैट कंप्लीशन यूज कर रहे होंगे ना तो फिर ये डिसेबल होता है। अब ये रिस्पॉन्सेज और चैट कंप्लीशन, इन दोनों में क्या फर्क है, कोई बताएगा? मेरे हिसाब से चैट कॉम्प्लिकेशन खाली चैट के हिसाब से जवाब देता है, और रिस्पॉन्सेज रिस्पॉन्स के एपीआई पास यानी पुराना डेटा होता है, हमारी पुरानी मेमोरी मतलब, और चैट कंप्लीशन के पास रिसेंट, वो पुराना उसको नहीं स्टोर करता है, पुराना डेटा अगर हमारा है तो। अच्छा, स्टेट लैच स्टेटफुल का कॉन्सेप्ट। रिस्पॉन्सिव एपीआई जो होती है ना, ये क्या करती हैं, जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन हिस्ट्री होती है ना, ये उसको स्टोर करता रहता है। इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट अगर रिस्पॉन्सिव यूज करें तो इनेबल होता है। मतलब जो बात भी हमने अपने एजेंट से की है ना, वो उसको याद होगी। ठीक है। लेकिन चैट कंप्लीशन एपीआई क्या करती हैं, ये अपने पास डेटा स्टोर नहीं करती। यानी अगर आपने कभी एजेंट बनाया हो और आपने उसे मतलब दोबारा क्वेश्चन पूछा हो तो वो जवाब नहीं देता। कभी किसी ने किया है जेमिनी को यूज करके? हमने जब चेन लीड से भी बनाया था, एक चैटबॉट सा बनाया था, तो उसमें अगर दोबारा से पूछते थे तो उसके पास डेटा नहीं होता था, वो तो हमें अलग से उसके थ्रू करना पड़ता था, चेन लीड के थ्रू। किसी ने किया था? हाँ, मेमोरी ऐड की थी मैंने। तो इसीलिए बस इन दोनों में ये फर्क होता है। रिस्पॉन्सेज अपने पास जितनी भी हमारी बातचीत हुई है ना उन सबको याद रखता है, और चैट कंप्लीशन कुछ भी याद नहीं रखता। सही है। तो अगर ओपन की यूज करेंगे तो क्या होगा, रिस्पॉन्सेज होगी या चैट कंप्लीशन होगी? मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव। बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होगी। सही है। और जेमिनी जब हम यूज कर रहे होते हैं ना तो वो हमारे पास चैट कंप्लीशन भी आ रही होती है। अच्छा, एक और चीज, अभी फिलहाल जो हमारा क्या कहते हैं, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, यानी कि ओपन एआई, ये डिफॉल्ट में कौन सी वो यूज कर रहा होता है मॉडल? 4o। अब तो चेंज हो गया ना, बिल्कुल 4.1 हो गया। 4.1। तो अपने आप को भी अपडेट करें, अभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जो है वो 4 मत लगा कर आइए। ओके ओके, ठीक है। अच्छा वो पता चला। और भी बहुत सारी चीजें अपडेट हुई हैं। मैंने तो ये भी देखा था कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज नहीं करते। शुगर 1 पॉइंट बच गया। चलिए बस बचा लिया। अच्छा, अच्छा, ये इंक्लूड यूजेस वगैरह ये सब बाकी बहुत फजूल सी चीजें, एक्स्ट्रा बॉडी, एक्स्ट्रा क्वेरी, इस तरह की चीजें, ये सब कुछ मतलब मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे दो मेथड्स है हमारे पास, एक रिजॉल्व का है और एक जेसन डिक्ट का है। रिजॉल्व का मेथड क्या करता है, कोई बताएगा? देखिए, मैं बार बार ना इसलिए पूछती हूँ क्योंकि मैं भी बिल्कुल कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं वाकई चीजों को पहले अच्छे से बंदा पढ़ लेता है फिर उसके बाद बताता है। लेकिन यहाँ पर ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली दो बंदों का नाम तो मैं ले लूँ। एक अभिषेक, उनका नाम शायद मैं सही लेती हूँ, ठीक है, और एक ताहा भाई है। तो इन दोनों की ना मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी नॉलेज। उबैद भाई तो फिर सबसे आगे जो है, और उमर भाई भी। तो इन लोग की नॉलेज ना बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा डेटा है इनके माइंड में। तो मैं इसलिए बार बार पूछती हूँ कि शायद ये कुछ नया बता दें, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जितना मुझे आता है मैं वही पढ़ती पढ़ाती रहूंगी तो मेरी तो नॉलेज नहीं बढ़ेगी ना। आप लोगों से सीखूंगी तो मेरी ज्यादा नॉलेज। तो कोई बताएगा? अब तो इतनी तारीफें कर दी। जी जी जी। हम्म, बिल्कुल। हम्म हम्म हम्म, बिल्कुल। हम्म हम्म
हम्म हम्म हम्म बिल्कुल सही। तो मतलब कि रिजॉल्व का मेथड ये करता है कि जितनी भी मॉडल सेटिंग्स है ना, जो उनकी डिफॉल्ट सेटिंग है वो तो वैसे ही रहेंगी, और जो हमने चेंज की है ना, जैसे यहाँ पर आकर अभी हम करेंगे भी, तो वो जो यहाँ पर हम करेंगे मॉडल सेटिंग के अंदर, वो क्या करेगा, इन दोनों को मर्ज करेगा। ऐसा ही है ना? हाँ। हम्म दे देता है। हम्म, बिल्कुल ज्यादा होती है, बिल्कुल। ठीक है, और अब ये कौन बताएगा? बाकी अभी हम सबको करके देखेंगे, तसल्ली रखिए, अभी जस्ट हम एक वो कर रहे हैं। अच्छा हबीबा सुने, जी आवाज आ रही है? जी जी। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप ना एक काम करें, आप कुछ भी पूछ रही है ना, तो आप हम्म क्लास में से किसी को भी एक का नाम दे और उससे बोलेंगे वो बताए। तो इस तरह जो ना सब खुद, वरना सब चुप बैठे रहते हैं, तो आप किसी एक को पॉइंट आउट करें और उससे बोले वो बताए। और वो अगर हबीबा जिसको भी कर रही है ना उसको नहीं आता तो वो बोल दे सिंपल कि मुझे नहीं पता, मैं सीख रहा हूँ, तो वो किसी और से पूछ लेगी। इस तरह जो ना सब पार्ट लेंगे, वरना वैसे पूछती रहेंगी, ये लोग माइक नहीं खोलेंगे। ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया। चलिए खैर, अभी तो सबको, अभी जस्ट हम देख रहे हैं ना, तो जिनको आता है बस वही बता दें, वो खुद से बता दें, फिर बाद में मैं सवाल कर लूंगी, सही है? तो अभी जो है ना, वो ये वाला कौन बताएगा? कोई बताएगा? अगर नहीं भी है ना, तो आप लोग प्लीज बोल दिया करें। क्या चीज, क्या पूछ रही हैं? ये वाला मेथड ना, ये वाला, ये क्या काम करता है? देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है। वो ताहा भाई कहाँ चले गए? अच्छा, मैं बताऊं तो अब फिर बताइएगा ये सही बोल रही हूँ या नहीं। ये मॉडल सेटिंग को ना एक जेसन की तरह की फाइल में सवाल लिखने में। रिपीट करें? अच्छा, ये क्या काम करता है, ये मेथड टू जेसन डिक्ट? आवाज नहीं आ रही मेरी? ये बस इतना करता ये है। मेरे ख्याल से बोले यही बोले। करता है। ये देख, आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज अब आ रही है। ये बेसिकली के लिए देखता है कि हमारा जो आपकी आवाज नहीं आ रही। ये बस इतना करता है कि मॉडल सेटिंग को ना एक जेसन की फाइल में कन्वर्ट कर देता है, इतना ही करता है ना डिक्शनरी में। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है या नहीं, क्योंकि वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। चले जी, सबसे पहले तो हम जहाँ पर जाते हैं, और मुझे नहीं पता मॉडल सेटिंग में क्या होता है, तो मैंने यहाँ से मैं इसके अंदर इंटर हुई, और यहाँ पर हमने देखा था सबसे पहले क्या सेट होता है हमारे पास, टेम्परेचर। तो कहाँ गया, हम टेम्परेचर को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर अभी, अच्छा बाय डिफॉल्ट अभी मैंने बताया था। अच्छा, मैं पूछती हूँ किसी से, ये बाय डिफॉल्ट कितना सेट होता है? एक मिनट में नाम बताती हूँ। लाइबा मेमन, आप बताएं कितना सेट होता है टेम्परेचर? लाइबा का शायद माइक खराब है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी हैं, क्या नाम है इनका, मोहम्मद हुजैफा।
सही है, शायद इनका गला खराब है। बिल्कुल सही है। हुज़ैफा ने मैसेज पे लिखा है 1.0। जी जी देख लिया। अच्छा ये 1.0 होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब हम इसको 0.1 पे करके देखते हैं कि क्या आता है आंसर। सही, मैंने इससे क्वेश्चन किया है ये वाला, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, अब देखते हैं। ये ऐसी चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है ये तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक ना हमें इनका जैसे रियल वर्ल्ड में कोई यूज केस होता है ना वो समझ नहीं आएगा। ये कौन सा दे रहा है? ओह, मैंने मेन की फाइल को रन कर दिया, ठीक है। जब आपको पता चलेगा ना कि मतलब आपको खुद कुछ चीज़ सेट करनी पड़ेगी, आपको लगेगा मेरे एजेंट को यार इतना मतलब बड़ा जवाब नहीं देना चाहिए या इस तरह का आंसर नहीं देना चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगे कि यार ये तो बिल्कुल रोबोट की तरह जवाब दे रहा है, इसको अच्छे तरीके से इंसानों की तरह जवाब देना चाहिए, फिर आपको सही समझ आएगा इन सबको चेंज कर करके। अच्छा मैंने वर्बोस को लगता है इनेबल ही छोड़ दिया था तो इसलिए आ रहा। खैर इसने ये इतने सी हमें जनरेट कर दिया, ठीक है। इतनी सी उसने जो भी मैंने क्वेश्चन किया था कहानी की तरह का एक, तो वो उसने हमें बता दिया। सही, मैं पहले इसको ना वो कर, अब हम क्या करते हैं, अभी आपने देखा यहाँ पर इसने इतना सा ही रिप्लाई किया, सही है। अब हम जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम इसको कर देते हैं 0.9, सही। इतना सेट करके देती हूँ मैं, और इसको नहीं करती हूँ, इसको ऐसे ही रहने देती हूँ ताकि आप लोग को नजर आए। इज्जत रख लेना बस। ज्यादा अल्लाह कम दिए इसने है। अच्छा हम मैच करके देख लेते हैं इनके वर्ड्स को। तो यहाँ से कोई पढ़ना शुरू करे, उमर भाई रीडिंग करे। यार मेरा नेट मसला कर रहा है, मैं कर लेता हूँ। The forest floor is a carpet of soft luminescent, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, moss, glowing with an ethereal light that dances between the ancient trees, towering mushrooms capped with bioluminescent fungi. अब ये वाला पढ़ें। The forest floor is barely visible, illuminated by the soft ethereal glow of bioluminescent. मैंने इन दोनों का कंपेयर इस तरीके से किया था कि मैंने 0.2 से पहले भी चलाया था। कौन सी इंग्लिश है, क्या बोल रहा है? बस ठीक है, आवाज नहीं आ रही। जी बोले, आप क्या बोल रहे थे? अच्छा मैंने इन दोनों का टेम्परेचर कंपेयर करने के लिए ये किया था। पहले मैंने टेम्परेचर सेटिंग 0.1 या 0.2 रख दी थी, फिर उसको चलाया था। फिर मैंने प्लेटफॉर्म में जाके मैंने उसके सेकंड देखे कि कितनी देर में वो रिस्पॉन्स कर रहा है। फिर मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, फिर उसके मैंने सेकंड देखे, तो वहाँ से पता चल रहा था अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से वो ज़्यादा सेकंड ले रहा था, तो क्रिएटिविटी वो ज़्यादा कर रहा था। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रीजनिंग भी बढ़ जाती है? जी, अगर आप ज़्यादा देर के करीब रखेंगी तो वो बहुत ही पता नहीं 400 पता नहीं इतने सेकंड ले रहा था। तो और मैंने जो 1.2 रखा था वो 6-7 सेकंड में रिस्पॉन्स दे रहा था। तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे ऐसा रिस्पॉन्स हो जिसका जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो या कुछ ऐसा हो जो सेम हो, तो उसमें टेम्परेचर इफेक्ट करता है? हाँ शायद करेगा, क्योंकि टेम्परेचर का मतलब दोनों का सेम आ रहा होगा। आंसर सेम हो रहा होगा, पर एक होता है ना एक चीज को बहुत डिटेल में बता देना। चलिए जरा देखें। हाँ क्या लिखो बताएं, चेक करके देखें, बताएं। कोई ऐसा सवाल जिसका आंसर सेम आए, वो आप बताएं ना। मैं बताऊं? टीचर आप है ना, यूनिवर्सल क्वेरी दी तो है आप लिख दें, क्या कहते हैं, लोकेशन का जैसे लिखा हुआ है ना, तो आप यही लिखते हैं, ऐसा कर दें कुछ लोकेशन का इन्फो है, टूल यूज करके वो जवाब दे। लोकेशन का इन्फो है मतलब? मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा सवाल लिखें कि जिससे वो आंसर जो है ना गेट टूल, ये टूल यूज करे, क्या कहते हैं, गेट लोकेशन का, और जवाब दे, और दोनों में जो है ना सिर्फ आप टेम्परेचर चेंज करके देखिएगा कि जवाब में।
ठीक है, इतना काफी है। हाँ खैर अभी हम देखते हैं हमने इसका टेम्परेचर कितना सेट किया हुआ है। हमने पहले 0। आप लो टेम्परेचर पे एक दफा देख। अच्छा पहले लो पे कर लेते हैं, 0.1 कर देती हूँ, ठीक है 0.1 ठीक सही। है। अब हम इसको रन करते हैं। भाई अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो फिर मैं भी यहीं से सीख रही हूँ, मुझे भी इतना ज्यादा आता नहीं है, तो बस आप लोग हाँ समझ हाँ जाइए। कोई मसला नहीं है। The weather in Karachi is sunny with a chance of rain। रेन सही है। अब एक ठीक काम है, करें, जरा 0.5 करके देखें पहले, फिर ठीक है 0.9 करिएगा। 0.5 कर देते हैं और दोबारा से इसको ये तो टूल कॉलिंग कर रहा है ना मेरे ख्याल में, और आंसर टूल से आ रहा है, तो टूल तो जितना हमने लिखा है उतना ही आएगा। एलएलएम नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा ना इसका, तो टूल का आंसर हम करवा रहे हैं। देखा, एक ही लाइन तीनों में प्रिंट हो रही है क्योंकि इसमें हमने टूल यूज किया। हाँ मेरी जो है ना, क्या कहते हैं, मेरी जो है ना वो चली गई थी लाइट। बताएगा क्या हुआ है? उसने ना तीनों मैंने सेट करके देखे थे, 0.1, 0.5 और 0.9, तीनों में वही लाइन रिटर्न की है, वही लाइन हमारे पास नहीं जवाब में आई है जो तो हमने कहीं ऐसा तो नहीं, जब आउटपुट हमारा टूल के जरिए आता है तो हमारा टेम्परेचर का कोई काम नहीं होता? आउटपुट, हाँ क्योंकि यहाँ पर तो यही दिख रहा है कि टूल अगर रिस्पॉन्स कर रहा है, टूल का रिप्लाई हम लेकर आ रहे हैं ना, तो वही आंसर आएगा जो हमने वहां से रिटर्न करवाया है। हाँ पॉसिबल है, सही है। क्योंकि ये इस एक लाइन से दूसरी लाइन एक लफ्ज भी नहीं बढ़ाया इसने तो, हालांकि हमने ठीक टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। कोई ऐसा सवाल हो ना कंटिन्यू करें। जिससे बस आप लोग समझ जाए, क्रिएटिविटी बढ़ा देता है बस, ठीक है। हाँ मैं बस वही चेक कर रहा था। और ये बाकी सारी चीजें भी ना ऐसी आपको करके देखनी पड़ेंगी। हाँ टूल चॉइस हमने पहले किया था ना क्लास में। हाँ ये कर लिया। हाँ ये कर लिया था, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताना चाहिए, तो यहाँ पर हम कर भी लेते हैं। कोई बताएगा पैरेलल टूल कॉल्स क्या होता है बाय डिफॉल्ट एसडीके में? मेरे ख्याल में ना ये बाय डिफॉल्ट होता है ट्रू, सही है। अब मैं अगर इसको रन करूँ, अच्छा यहाँ पे कौन लगा रहा है, अब मैं अगर इसको रन करूंगी तो हो जाएगा ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ट्रू होता है, मैंने भी ट्रू ही किया है, मसला ही नहीं है। खैर हम करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, बैड रिक्वेस्ट का एरर। ये क्यों आया है किसी को पता है? हालांकि ये तो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है और मैंने बस लिखा है, फिर भी उसने एरर दे दिया, मेरे लिखना उसको बहुत बुरा लग गया। कोई बताएगा? टेम्परेचर ज्यादा था इसलिए? नहीं, खैर चलें हम कमेंट करके देख लेते हैं, अच्छी बात है। चलें अब इसको रन करते हैं। जेमिनाई की एपीआई है इसलिए। इसलिए, लेकिन अभी हमने देखा था ना ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, फिर क्यों दे रहा है ये? अच्छा वो चैट कंप्लीशन की वजह से कर रहा है शायद, रिस्पॉन्स यूज होगा ना। असल में ना ये जो पैरेलल टूल कॉलिंग होती है ना, ये भी बाय डिफॉल्ट ट्रू नहीं होता ना फॉल्स होता है। इन्होंने ट्रू पता है क्यों कहा है? इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इन्होंने ओपनएआई को अपने माइंड में रखा, उसको ध्यान में रखते हुए बोला है, ठीक है। तो ये जो पैरेलल टूल कॉलिंग होती है ना, ये भी डिपेंड करती है हमारे मॉडल पे, कौन सा मॉडल हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से। ओपनएआई वालों ने ट्रू इसलिए बोला था क्योंकि उनका जो है ना वो पैरेलल टूल कॉलिंग हो रही होती है, लेकिन जेमिनाई के केस में ना ये नहीं हो रही होती, सही है, टूल पैरेलल कॉल नहीं हो रहे होते। अगर मैं इसको कमेंट करूं और यहाँ पर हमारे ट्रेसेस में आया भी होगा, मैं यहाँ पे जाऊँ लॉग्स में, और अभी का कौन सा आया था, ये वाला, इसको हम देखते हैं।
एक मिनट, चले हम दोबारा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। अब पैरेलल टूल कॉल का मतलब क्या होता है, कोई मतलब बताएगा इसका? क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 टूल्स पास किए हैं, ठीक है। वो दोनों टूल साथ चलेंगे? हाँ, वो दोनों टूल्स को साथ ही कॉल कर देगा और दोनों का साथ ही आंसर लेकर आ जाएगा। सही, हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें, इन दोनों का आंसर आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोनों को साथ ही आंसर लेकर आया है या नहीं? पहले एक टूल कॉल हुआ, फिर गया एलएलएम के पास दोबारा वापस, उसने बोला दूसरा टूल कॉल करो। इसको मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, क्योंकि अभी इस केस में मैं क्या यूज कर रही हूँ, मैं जेमिनाई यूज कर रही हूँ, ऐसा ही है ना? तो आप लोग बताएं। अब मैं दोबारा किसी और से पूछती हूँ, रुको, किससे पूछूं? मैं बताऊं? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ये महामुनीर है कोई, आप बता दें कि अभी मैंने जेमिनाई यूज किया है तो क्या होगा। दोनों टूल्स का आंसर आया हमारे पास, लेकिन इससे क्या किया होगा, एलएलएम ने कैसे रिस्पॉन्स दिया होगा? क्वेश्चन रिपीट करें अपना। देखें, हमने क्या बोला था, जेमिनाई जो है ना वो पैरेलल टूल कॉलिंग को सपोर्ट नहीं करता, मतलब वो फॉल्स होता है। और ओपेनएआई के केस में ना एसडीके के केस में ट्रू होता है। अब मैं यहाँ पे एसडीके यूज कर रही हूँ, ठीक है, ओपेनएआई एजेंट्स एसडीके, लेकिन मैंने ना मॉडल जेमिनाई का यूज किया है। तो अब हमारे पास ना दोनों टूल्स का आंसर आया है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या हुआ था, दोनों टूल्स का आंसर एक साथ आ गया था या फिर एक एक करके आया है। पहले एक टूल कॉल हुआ, उसका आंसर आया, फिर दूसरा टूल कॉल हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि पहले एक टूल का रिस्पॉन्स आया होगा, उसके बाद वो एलएलएम के पास ही होगा, फिर दोबारा ऐसे कर, या फिर नहीं पैरेलल है ना, तो दोनों साथ हुए होंगे। बिल्कुल, क्योंकि पैरेलल क्यों है ये, क्योंकि हम ओपेनएआई एजेंट्स एसडीके यूज कर रहे हैं, सही ना? जी बिल्कुल, हम ओपेनएआई एजेंट्स एसडीके यूज कर रहे हैं, इसलिए वो पैरेलल कॉल होंगे। दोनों टूल्स का आंसर एक साथ आया। अभी हमने यहाँ पे तो देखा था, यहाँ पे देखा ना, ये देखें। हाँ ये कर रही हूँ, शो हो रहा है स्क्रीन। ओए है, कौन शो हो रहा है? जब आपने हाँ रिएक्ट करा था। चले यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर क्या हुआ है, पैरेलल क्या हुआ है? दोनों पैरेलल हुए ना, दोनों एक साथ हुए, दोनों एक साथ कॉल हो गए। अरे ये तो दोनों वाकई एक साथ कॉल हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओपनएआई की एपीआई की तो नहीं लगती। अरे हाँ, मैंने आपकी की रखी। वो बाय डिफॉल्ट वो उठा रहा है, लेकिन ना मैंने अभी इसको करके देखा था तो ये ऐसा नहीं हो रहा था। खैर हम दोबारा देखते हैं, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब देखते हैं हमने क्या किया हुआ है। तो मैं आपको साथ साथ बता भी देती हूँ। अभी फिलहाल ना जेमिनाई अप्लाई हो रहा है, तो इसको ऐसा करना चाहिए था कि इसको ना टूल पैरेलल कॉल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन इसने किए हैं। अभी हम देखते हैं कि क्यों किए हैं। जेमिनाई करता है, एक मिनट हम देख लेते हैं। ये वाला, ये देखिए, इसने भी कर दिया। एक मिनट, मैंने यहाँ नीचे किया था, नहीं करता वो। करता है कि नहीं करता? ये यहाँ पे देखे ना, एक मिनट, मैंने देखा था तो वो दोनों को उसने नहीं किया था। एक मिनट, यहाँ पर हुआ ना 2 टूल। ये देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको ट्राई किया था, उसने नहीं किया था, मैंने जेमिनाई के साथ किया था। यहाँ पर देखें क्वेश्चन में क्या आ रहा है हमारे पास, वेदर भी पूछ रही हूँ मैं, लोकेशन भी मैंने पूछी थी, ठीक है, और मैंने जेमिनाई को ही यूज किया था। अभी ना मैंने थोड़ी देर पहले ना वो ओपेनएआई की एपीआई की लगाई थी, और वो लगाई थी जो वाकई काम कर रही थी मॉडल के साथ। तो पता नहीं शायद उसकी वजह से कोई मसला हो रहा होगा, लेकिन मैंने इसको पहले करके देखा था। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना,
तो इसने क्या किया, इसने ये इनपुट गया, यूजर का इनपुट और सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये दोनों चीजें गई। यहाँ पर ये टूल कॉल हुआ, सही है, लोकेशन वाला। फिर उसके बाद दोबारा एलएलएम के पास गया और फिर इसने दोबारा से एक और टूल कॉलिंग हुई, ये वाली, और फिर हमारे पास वो आया। ठीक है, समझ आई? सही है, लेकिन अभी क्या हुआ है जरा वो दिखाएगा। अभी ये जो है ना वो कर रहा है, अब ये देखें इसने दोनों को कर दिया। ये भी मैं दिखाना चाह रही थी कि डैशबोर्ड पे ना कि ऐसा होता है। ये तब होता है जब हम पैरेलल टूल कॉलिंग यानी ट्रू होता है, पैरेलल टूल कॉल हो रहे होते हैं ना, तो फिर ऐसा होता है। फिर एलएलएम क्या करता है, वो दोनों टूल्स को एक साथ कॉल करवा के ना उनका आंसर एक साथ ही रिटर्न कर देता है। अच्छा, पता नहीं फिर इस केस में क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने ये देखा था ना तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो रहा होता। चलें, एक और बात पता चली। इसका मतलब ये है कि जेमिनाई हर जगह टूल कॉल पैरेलल टूल कॉलिंग हो रही होती है अगर हम उसको ट्रू कर दें, सही है। हाँ, फॉल्स में एरर मेरे ख्याल में नहीं देखा देगा। फॉल्स करेंगे फिर क्या होगा, फिर तो नहीं होगा ना। अब देखते हैं। ये तो मैंने भी देखा था कि जेमिनाई सपोर्ट ही नहीं करता। मतलब मैंने ये देखा था कि वो ट्रू बाय डिफॉल्ट ट्रू नहीं होता उनका, और मैंने ये देखा था कि ओपिनियन एसडीके में ना ट्रू होता है। चलिए, अच्छा हुआ ये पता, मैं और रिसर्च करूंगा। मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। तो क्या समझ आया इससे? कोई रिपीट करेगा? इसका ये मतलब है, ये जब पैरेलल टूल कॉलिंग हो रही होती है। अच्छा, मैं अगर कुछ गलत बोलूँ तो प्लीज बताइएगा, सही है। यानी कि अगर आपने कोई सवाल किया और आप मल्टीपल टूल्स हैं आपके पास और आप चाहते हैं कि सबका जवाब एक साथ आ जाए, यानी ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो फिर वो क्या करेगा, पैरेलल टूल कॉल करेगा, सबको कॉल करके आपको आंसर ला के दे देगा। लेकिन मतलब समटाइम ऐसा होता है कि आपने एक टूल कॉल किया, आप कहते हैं कि अगर उसका आउटपुट जैसे डिपेंड करता है, अगर ट्रू है तो ये वाला टूल कॉल हो, अगर ट्रू नहीं है तो सेकंड टूल कॉल ही ना। तो फिर आपने क्या कर दिया, उसको फॉल्स कर दिया, ऐसे ही है ना। फिर आप फॉल्स करेंगे ताकि वो फिर आपके उसके हिसाब से चले, सही है। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है हमारे पास मॉडल सेटिंग के अंदर? अच्छा, तो हमने देख लिया था। हाँ, बस ठीक है, सही है। तो ये इतना ही था मॉडल सेटिंग। हाँ, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो हमारे पास टॉप पी था। टॉप के यहाँ कहीं लिखा हुआ ही नहीं है और ना ही इनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन में है कहीं भी। यहाँ पर आकर हम देख भी लेते हैं कि कहीं है तो नहीं। देखिए, टॉप पी है, ये सब है, टूल चॉइस, कहीं भी नहीं है टॉप, सही है। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे ना, उसमें ये तीनों थे, टॉप पी, टॉप के और टेम्परेचर। इसके अलावा मॉडल सेटिंग के अंदर से कोई चौथा मतलब पैरामीटर नहीं आया था सवाल में, ये तीनों थे। तो आपने टॉप के नहीं बताया क्या है? हाँ, टॉप के मैंने पहले बता दिया था, खैर दोबारा बता देती हूँ। टॉप के का मतलब होता है कि कितने टोकन उठाने हैं, यानी प्रोबेबिलिटी किनकी ज्यादा है, मिलते जुलते कितने हैं। अब वो मिलते जुलते भी तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो उनमें से कितने लेने हैं। अगर जैसे 0.9 है तो 90% जितने टोकन है वो ले लो आप, सही है। तो लेकिन ये तीनों के से बनता है, तीनों का यानी क्या बोले, मिक्सचर बना के तीनों का यूज मतलब एक साथ होता है, टेम्परेचर, टॉप पी और टॉप के का, ठीक है। टॉप के की वैल्यू हम फ्लोट में देते हैं, नंबर में देते हैं? टॉप के फ्लोट में, नंबर में अगर आप 2 लिखेंगे तो फिर वो आई थिंक 2.0 ही कंसिडर, 1 लिखेंगे तो वो 1.0। ये कोई मॉडल सपोर्ट करते हैं। हाँ,
और टॉप के को भी ना उन्होंने मतलब ये जो क्वेश्चन आया था ये मॉडल सेटिंग के अंदर से नहीं आया था, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर आया था ये वाला सवाल कि टॉप के, टॉप पी और टेम्परेचर। इसके अलावा हाँ, पैरेलल टूल कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस केस में है जब टूल्स वगैरह आप यूज करते हैं ना, तो उसमें है, उसमें इस तरह के सवाल आए थे। ठीक है, ये टॉप के का मतलब मुझे ये समझ में आया कि टॉप के 3 रखेंगे तो 0.3 तो 3 बार चूज करेगा, ऐसी है या क्या? मुझे हाँ 30% ना, जब यानी कि मान लें कोई एक लफ्ज आया, उसके जितने भी 100% मैच टोकन थे, उस वर्ड से रिलेटेड थे जितने भी, उसने वो सारे ले लिए, तो उसमें भी वो देखेगा कि जस्ट मुझे 30 टोकन उठाने, जो 100 है ना उसमें से भी सिर्फ 30 लेने हैं जो बहुत ज्यादा मैच होते हैं। सही है, चलिए जी। तो बस मॉडल कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं रह गया, मैं लेफ्ट कर दूं, मुझे जाना है। जी कर दें, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सवाल आया था एमसीक्यूज में वो किस हवाले से था, इन तीनों को मिला के जरा आइडिया हो जाए। मतलब एलएलएम रिस्पॉन्स किस तरह करेगा अगर हम तीनों को वैल्यू एक साथ दें और वो फिर खुद ही चेंजेस आप कर करके चेक करो तीनों को अलग अलग कि किस तरह के आउटपुट आ रहे हैं, तो इसी हिसाब के क्वेश्चंस थे। तो ये और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से बाकी कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अच्छा, और मैं ये भी नहीं कह रही कि जो पेपर हमारा आया था वही आप लोग का आएगा, हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि सर जया का ना कुछ नहीं पता, लेकिन यह है कि जितना हमें पता है वो बताने की जरूर कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए। तो अगर आप, हो सकता है इनमें से कुछ और आ जाए, क्योंकि आप लोग को अभी तक मतलब हम लोगों को क्लास में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई है, तो हो सकता है ये टॉप के और ये इसका कोई क्वेश्चन ही ना आए, कोई सवाल ही ना आए, फिर आप लोग बोलो ये तो कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आया ही नहीं। हो सकता है ये जो है मॉडल सेटिंग के अंदर किसी और चीज से रिलेटेड सवाल आ जाए, इतने सारे पैरामीटर्स है ना इसके अंदर, क्योंकि अब अगर कोई सवाल है किसी का तो सही है, अगर नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज़। आपने शायद उसका नहीं बताया था प्रेजेंस पेनल्टी का, या बताया था? फ्रीक्वेंसी पेनल्टी का बताया था आपने मेरे ख्याल से। हाँ, प्रेजेंस का नहीं बताया था। प्रेजेंस का भी बताया था कि मतलब सेंटेंस को रिपीट करने से रोकता है, वो तो फ्रीक्वेंसी का बताया था ना, वो वर्ड्स को रिपीट करने से, वो वर्ड्स को और ये सेंटेंस को। हाँ मुझे ऐसा लगता है। अच्छा हाँ, एक और चीज जो मुझे ना ऐसे लगता है मुझे जरूर बतानी चाहिए आप लोगों को, वो ये थी कि ना कभी भी किसी की बात पे भरोसा नहीं किया करें अपने टीचर के अलावा। जैसे अब हम सब है ना, तो हम सब का यही मकसद था, जब मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया था तो उमर ने यही बताया था कि सब मिलके पढ़ेंगे, तो मैंने सोचा था कि और अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, कि आप लोग माशाल्लाह सब शुरू से ही सीनियर्स और लीडर्स हैं। ठीक है, तो अगर जो भी मैं बोलूँ ना तो उसको एक दफा वेरीफाई जरूर किया करें। मैं अपनी तरफ से करके आती हूँ, लेकिन समटाइम हमें ऐसा लग रहा होता है मेरी नॉलेज 100% है, सब कुछ मैंने कवर कर लिया, लेकिन एक सामने वाला बंदा एक सवाल आपसे करता है और आपको लगता है वो अभी तो मैं 0 पे हूँ। ऐसा होता है बहुत दफा। ठीक है, तो जो भी मैं बोलूँ ना तो उस पर मतलब आंखें बंद करके भरोसा मत कर ले करें, एक दफा वेरीफाई जरूर किया करें। हम कोशिश करते हैं कि आसान हो जाए आप लोगों के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि जो मैं बोलूँ। एक दफा मुझसे गलती हुई थी, मैंने बोल दिया था कि बहुत टाइम पहले हमने क्लासेस ली थी उबैद भाई के साथ मैंने, तो उसमें एक लफ्ज था जब हम हैंड्स ऑफ करते हैं ना तो हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन का था। मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उस पर बहुत भरोसा करती थी और उसका बचपन से इसी चीज़ का बैकग्राउंड था, यानी इसी फील्ड से था, आईटी से। उसने मुझे कहा कि हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन अगर हम पास नहीं करते ना तो वो हैंड्स ऑफ करता ही नहीं है। तो अब मैं तो उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती थी, तो मैंने ना बच्चों को यही बता दिया कि अगर हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन पास नहीं करने तो हैंड्स ऑफ होता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट। और अब वहाँ पे ना किसी ने मुझे बताया इस यहीं पर चैट में कि नहीं मैंने करके देखा हो जाता है। अब उस वक्त तो खैर मैंने उस वक्त देखा नहीं था मैं, क्योंकि मैं तो पढ़ा रही थी। बाद में मैंने दोबारा सुनी, क्योंकि पहली दफा हम पढ़ा रहे थे तो बहुत शौक था, मैं बार बार सुनती रहती थी कि मैंने क्या बोला। वहां पे मैंने देखा तो लिखा हुआ था ये होता है, तो मैंने खुद ट्राई किया और वो वाकई हो रहा था। तो मुझे इतना मतलब खुद पे गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ कि यार मैंने कितना गलत करा। तो इसलिए मुझे कोई भी कुछ बताता है ना एक दफा वेरीफाई जरूर करना चाहिए, तो मैं खुद जरूर करती हूँ, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग भी जरूर किया। ठीक है, वो बच्चा पास हो गया था? वो बच्चा नहीं था, वो बच्ची। अच्छा वो बच्चे ना वो आप भी तो थे शायद उसमें।
क्लास एंड होने वाली। अच्छा एंड हो। हाँ चलो ठीक है।